हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी साइंस क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने वन जीन इंटरेक्शन कवर कर लिया था। वन जीन इंटरेक्शन में हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ये सब हमने कवर कर लिए थे। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस था, ये को डोमिनेंस था। ये सभी हमने कवर कर लिए थे। ब्लड ग्रुप भी हमने कवर किया था। इसके साथ हमने ये जो प्लियोट्रॉफी के बारे में एग्जाम्पल दिया है, इसको भी हमने समझा था यहाँ पे। ये अब इसी तरह से नेक्स्ट है इसमें इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। इसको हम टू जीन इंटरेक्शन भी बोलते हैं। इसको हम टू जीन इंटरेक्शन भी बोलते हैं। अब टू जीन इंटरेक्शन में क्या होगा कि एक बार में ये दो जीन इंटरेक्ट करेंगे तो वो टू जीन इंटरेक्शन कहलाता है। सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं। वो फॉर्मूला किस तरह से हैं, किसके काम में आते हैं। तो जैसे अगर हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पहले याद रखना है कि अगर हमें टाइप ऑफ गैमेट्स पूछे, टाइप ऑफ गैमेट्स पूछे तो हम टू की पावर एन लगाएंगे। यहाँ पे एन क्या है, जनरली एन इज हेट्रोजाइगस कंडीशन। एन इज हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो इस तरह से एन हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा, टू की पावर एन लगाया। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे अगर मैंने कहा कि हमारे पास कैपिटल ए स्मॉल ए है, तो इसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन कितनी है? इसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन सिर्फ एक ही है। ये मतलब दोनों डिफरेंट है ना, तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन कहलाती है। अब अगर इस हेट्रोजाइगस कंडीशन को मैं थोड़े ध्यान से देखूं तो यहाँ पे मैं टू की पावर एन रखूंगा, तो टू की पावर वन रखूंगा, तो टू की पावर वन रखने पे यहाँ पे टू आएगा। मतलब टाइप ऑफ गैमेट्स कितने बनेंगे? टू टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे। कौन कौन से बन सकते हैं? एक गैमेट कैपिटल ए बन जाएगा और एक गैमेट स्मॉल ए बन जाएगा। तो ये टाइप ऑफ गैमेट्स निकल गए। और दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो हम बोलते हैं कि कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये डायहाइब्रिड क्रॉस है। अब इसका हमें गैमेट्स के बनाना है। गैमेट्स के टाइप कैसे बनेंगे? तो यहाँ पे कितनी हेट्रोजाइगस कंडीशन है? यहाँ पे दो हेट्रोजाइगस कंडीशन दिख रही है, एक और दो। अब दो हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो टू की पावर एन हमने पढ़ा है अभी अभी टाइप ऑफ गैमेट्स निकालने के लिए। तो टू की पावर जब एन पढ़ा है तो दो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, और दो हेट्रोजाइगस कंडीशन के होने की वजह से टू की पावर हम टू लगाएंगे। और टू की पावर टू लगा देने से यहाँ फोर आ जाएगा। मतलब चार तरह के गैमेट्स बनेंगे। कैसे कैसे चार तरह के गैमेट्स बनेंगे तो हम एक बार देख लेते हैं। कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ आ सकता है एक बार। दूसरी प्रोबेबिलिटी कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ आ सकता है। मतलब ये एक बार इसके साथ आ सकता है और एक बार इसके साथ आ सकता है, दो प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह से ये एक बार इसके साथ आ सकता है, एक बार इसके साथ आ सकता है, दो प्रोबेबिलिटी है, मतलब चार बनेंगे टोटल। तो कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ आ गया, कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ आ गया। अब स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ आ सकता है, स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ आ सकता है। तो ये चार तरह की प्रोबेबिलिटी से चार गैमेट्स बन गए। और यहाँ पे हमने फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाला हुआ था कि चार टाइप के गैमेट्स बना करते हैं। तो ये फॉर्मूला हुआ। अब इससे डायहाइब्रिड हो, ट्राइहाइब्रिड हो, टेट्राहाइब्रिड हो, कोई सा भी हो, मतलब हम इस फॉर्मूले का यूज करके टाइप ऑफ गैमेट्स निकाल सकते हैं। इसके बाद दूसरी हम बात करते हैं नंबर ऑफ जाइगोट। नंबर ऑफ जाइगोट। नंबर ऑफ जाइगोट से पहले नंबर ऑफ फिनोटाइप पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ फिनोटाइप होगा टू की पावर एन। नंबर ऑफ फिनोटाइप भी टू की पावर एन ही होगा।
कैसे? अगर मोनोहाइब्रिड कंडीशन थी, जैसे वही स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, तो इसमें कितनी हाइब्रिड कंडीशन हेटेरोजाइगस कंडीशन? एक है, तो 2 की पावर 1 लगाएंगे तो दो तरह के फिनोटाइप बनते हैं। ये जनरल केस है। यहाँ पे अगर हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस या कोडोमिनेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे ये रिजल्टेंट चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे मोनोहाइब्रिड होते हुए भी 3 आते थे। एग्जाम्पल के लिए दो आते ओ एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले कि एक रेड फ्लावर बना था कल, एक पिंक बना था, एक वाइट बना था। एक रेड बना था, एक पिंक बना था, एक वाइट बना था, तो 3 टाइप के ये फिनोटाइप आते थे। लेकिन ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन एक, हम कह सकते हैं कि मेंडल के अकॉर्डिंग नहीं है। डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म में हम इसको पढ़ते हैं, तो इसलिए ये फॉलो नहीं करेंगे। इस तरह से यहाँ पे 2 की पावर 2 लगाएंगे। तो एग्जाम्पल में 2 की पावर 2 जब लगाया तो हमने पढ़ा था कि F1 जनरेशन में 3 तो रेड फ्लावर आते थे और एक वाइट फ्लावर आता था, तो 2 ही कलर आते थे, तो 2 फिनोटाइप बनते थे। अगर हम डायहाइब्रिड की बात करें, जैसे कैपिटल ए स्मॉल बी, इसका अगर कराएंगे तो 2 की पावर n मतलब कि 2 की पावर 2 रखेंगे, क्योंकि दो हेटेरोजाइगस कंडीशन है। 2 की पावर 2 रखने पे यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो हमने सुना हुआ है, बहुत पुराना एग्जाम्पल भी अभी आएगा एनसीईआरटी में भी, कि 4 तरह के फिनोटाइप बनते हैं, जिसका रेशो जनरली 9:3:3:1 आता है, इस तरह से जनरल कंडीशन में। और ये फॉर्मूले भी सारे जनरल कंडीशन में ही काम करेंगे, वैसे कोई काम नहीं करेगा। अब नेक्स्ट क्या कि अगर पूछेगा नंबर ऑफ जीनोटाइप पूछेगा, तो हम 3 की पावर n करेंगे। नंबर ऑफ जीनोटाइप, और जीनोटाइप का नंबर पूछेगा तो हम 3 की पावर n कर देंगे। 3 की पावर n करने से क्या होगा? n वही हेटेरोजाइगस कंडीशन, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए था, ये मोनोहाइब्रिड कंडीशन थी, तो 3 की पावर n अगर हम करेंगे तो 3 × 1 मतलब कि 1 हो जाएगी पावर में, 3 की पावर 1, तो इसका 3 ही आएगा। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 3 तरह के जीनोटाइप बनते थे। जैसे एग्जाम्पल में कैपिटल आर एक टाइप का जीनोटाइप बनता था, दूसरा बनता था कैपिटल आर स्मॉल आर, और तीसरा बनता था स्मॉल आर स्मॉल आर। अब ये 3 तरह के जीनोटाइप यहाँ पे बनते थे, तो 3 की पावर n से जो कि आ चुके हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अब इसमें कितने बनेंगे? इसमें 2 हेटेरोजाइगस कंडीशन है, मतलब n की जगह पे 2 लगाएंगे तो 3 की पावर 2 हो गया, तो 3 × 3, अब क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। मतलब 9 तरह के यहाँ पे जीनोटाइप बनेंगे। अब वो 9 तरह के जीनोटाइप कौन कौन से होंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमने क्या क्या देखा? हमने टाइप ऑफ गैमेट्स देख लिया, नंबर ऑफ फिनोटाइप देख लिया, नंबर ऑफ जीनोटाइप देख लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे कि इसमें है क्या क्या। इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, 2 जीन के इनहेरिटेंस में क्या होगा, ये हमने कुछ फॉर्मूले यहाँ पे समझे, इसको क्वेश्चन करते समय काम आएंगे ये। इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन की जब बात होती है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 जीन के इंटरेक्शन की बात होगी, तो इसको हम 2 जीन इंटरेक्शन भी बोलते हैं, जैसा कि हमने अभी अभी देखा था। तो इसमें 2 जीन यहाँ पे दिखाई भी दे रहे हैं, एक वाई जीन है, एक आर जीन है। अब किस तरह से काम करते हैं, हमें सिर्फ इतना सा अभी याद रखना है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस मोनोहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस के कॉम्बिनेशन से ही सारे अदर क्रॉस बनते हैं, जैसे कि
Dihybrid cross is a combination of two monohybrid cross. Trihybrid cross is combination of three monohybrid cross. Tetrahybrid cross is combination of four monohybrid cross. तो इस तरह से हम इनको तोड़ भी सकते हैं। मतलब अगर डायहाइब्रिड क्रॉस है तो डायहाइब्रिड क्रॉस के जो इसमें इन्वॉल्व थे दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उन दोनों को अलग अलग करके भी हम पढ़ सकते हैं। अब कैसे पढ़ेंगे वो आगे बात करते हैं। पहले जनरल समझते हैं कि जनरल है क्या, उसके बाद हम इसमें ट्रिक्स भी पढ़ेंगे। जैसे ये राउंड सीड था, राउंड और येलो, और ये जो है रिंकल्ड और ग्रीन था। ध्यान रखना है राउंड कलर और ये राउंड शेप और येलो कलर दोनों डोमिनेंट है, जबकि रिंकल्ड शेप और ग्रीन कलर दोनों रेसेसिव है। हम जनरली रेसेसिव कंडीशन को स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो डोमिनेंट है उसको कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर इसके गैमेट्स बनाने की बात आएगी तो गैमेट्स यहाँ पे लगभग सेम ही बनेंगे। तो जैसे इसके अगर गैमेट्स बनाएंगे तो एक बार ये इसके साथ, फिर दूसरी बार इसके साथ, फिर ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो इस तरह से चार गैमेट बनेंगे। अब चार गैमेट बनेंगे तो कैसे कैसे बनेंगे? कैपिटल आर ये वाला, इसके साथ आ गया कैपिटल वाई। अब यही वाला इसके साथ आएगा तो दूसरा भी बना कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब ये इसके साथ आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, और ये फिर इसके साथ आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो ये सारे सेम हो गए। जब ये सारे सेम हो गए तो इसको अलग अलग लिखने का कोई मतलब नहीं है, एक ही टाइप का गैमेट हम मान लेते हैं। तो इसको हम सबको हटा के सिर्फ एक टाइप का गैमेट मानेंगे। अब एक टाइप का जब गैमेट मानेंगे तो यहाँ पे एक ये बना, सेम इधर भी इसी तरह से कंडीशन आएगी तो यहाँ भी एक टाइप का गैमेट मानेंगे। अब इस तरह के गैमेट जब बन गए तो गैमेट ये फर्टिलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पर जाइगोट बनेगा। जाइगोट में दोनों में से जो एक्सप्रेस हुआ वो डोमिनेटिंग ट्रेट होगा, जैसा कि हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में भी पढ़ा हुआ है। आगे हम बात करते हैं इसमें राउंड और येलो, मतलब कि राउंड और येलो डोमिनेटिंग थे, इसीलिए F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हो गए। अब इसके गैमेट बनाने हैं, इसकी सेल्फिंग कराएंगे। सेल्फिंग का मतलब होता है इसी को एज मेल और इसी को एज फीमेल हम ट्रीट करेंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये मेल है तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई यही फीमेल है। मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात कर रहे हैं बेसिकली। तो उसकी सेल्फिंग कराई। सेल्फिंग कराने के बाद इसके गैमीट्स बनाने हैं। तो गैमीट्स बनाने के कई सारे तरीके होते हैं, जैसे कि एक फॉर्क लाइन मेथड होता है। फॉर्क लाइन मेथड यहीं पे हम सीख लेते हैं, है क्या फॉर्क लाइन मेथड। इसको हटा देते हैं अभी। फॉर्क लाइन मेथड में क्या होता है, जैसे कि मान लो मुझे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से गैमीट बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ए के साथ कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, फिर बी के साथ बनाऊंगा। जैसे कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी हो सकता है और स्मॉल बी भी हो सकता है। सेम इसी तरह से स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी भी हो सकता है और स्मॉल बी भी हो सकता है। तो ये फॉर्क लाइन मेथड हुआ। अगर मैं यहाँ से कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो पहला कॉम्बिनेशन बना ये वाला, मतलब ए बी, पहला कॉम्बिनेशन बना। दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा ये कैपिटल ए स्मॉल बी। तीसरा कॉम्बिनेशन बनेगा स्मॉल ए कैपिटल बी। चौथा कॉम्बिनेशन बनेगा स्मॉल ए स्मॉल बी। जैसा कि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी गया, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी गया।
स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी और स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी। तो इस तरह से गैमीट्स जाता है। और गैमीट मतलब फोर लाइन मेथड था ये, और इसमें गैमीट्स बन गए। तो गैमीट्स बने चार तरह के। हम इसको डायरेक्टली भी समझ सकते थे। डायरेक्ट कैसे समझना है, इसको सिंपल से ऐसे ध्यान देना है कि एक बार कैपिटल ए इसके साथ क्रॉस करेगा, एक बार इसके साथ क्रॉस करेगा, मतलब एक बार इसके साथ गैमेट बनाएगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ बनाएगा, दूसरी बार में कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ, फिर इसी तरह से स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ। तो इस तरह से ये गैमेट्स बनाते हैं। तो दोनों तरीके से हमने गैमेट्स बनाने सीख लिए हैं। अब इसके बाद और क्या करना है, यहाँ पे हमने इसको माना था कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई एज फीमेल। सिंबल हमने कल सीखे ही थे। अब इसको यहाँ से समझना है, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। हमें एक कैपिटल आर कैपिटल वाई आ गया, कैपिटल आर स्मॉल वाई ये आ गया। अब स्मॉल आर कैपिटल वाई ये आ गया, स्मॉल आर स्मॉल वाई ये आ गया। तो चारों तरह के गैमीट आ गए। सेम गैमीट इधर भी आ जाएंगे। इसमें हमें याद क्या रखना है कि कैपिटल आर कैपिटल वाले हमेशा आगे लिखते हैं, स्मॉल वाले हमें उसके पीछे लिखते हैं। ये हमेशा याद रखना है। अब कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर इधर से आया, कैपिटल आर इधर कैपिटल आर इधर, दोनों कैपिटल कैपिटल हो गए। कैपिटल वाई दोनों इधर आ गए। सेम इस तरह से एक इधर से एक इधर से, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई दोनों तरफ से कैपिटल कैपिटल है भाई, इधर भी कैपिटल वाई इधर भी कैपिटल वाई। तो कैपिटल वाई दोनों तरफ से आ गए। इधर कैपिटल आर था, एक इधर स्मॉल आर था, तो कैपिटल आर स्मॉल आर इधर आ गए। तो अब ऐसे इधर से कैपिटल आर दोनों कैपिटल वाई स्मॉल वाई इस तरह से। तो ये इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे, इधर से इधर इधर इधर, यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ। सेम इधर से इधर इधर से इधर, ये ऐसे हमें कॉम्बिनेशन बनाना है। ये एक पन्नेट स्क्वायर है जिसको हम चेकर बोर्ड भी बोल सकते हैं, और इस चेकर बोर्ड की मदद से हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। अब इस चेकर बोर्ड में सबसे बड़ी चीज क्या ध्यान रखनी है कि अगर मैं इसको इस तरह से काटता हूँ तो इसमें सारे होमोजाइगस दिखाई देंगे। कैसे होमोजाइगस, कैपिटल 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 कैपिटल, इधर कैपिटल कैप स्मॉल स्मॉल कैपिटल 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 स्मॉल 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 स्मॉल, मतलब कि ये चारों होमोजाइगस हैं। ऐसे काटा तो होमोजाइगस, और ऐसे काटोगे तो सारे हेटेरोजाइगस। कैसे, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, सब में देख सकते हैं सेम है। तो ऐसे काटेंगे तो हेटेरोजाइगस। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसमें अगर पूछेगा तो राउंड येलो कितने हैं, राउंड येलो 9 बनेंगे। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिखाई दे रहे हैं हमें। राउंड ग्रीन कितने बनेंगे, तो 3 बनेंगे, 1 2 3। अगर राउंड रिंकल्ड पूछा तो कितने बनेंगे, सॉरी रिंकल्ड येलो पूछा तो कितने बनेंगे, 1 2 3, और रिंकल्ड ग्रीन पूछा तो एक बनेगा। तो इस तरह से ये बनेंगे। अब इससे अलग और क्या कर सकते हैं हम, इससे अलग हम इसमें ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या ट्रिक है वो, कि अभी अभी हमने देखा था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के कॉम्बिनेशन है, तो क्यों ना इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तोड़ के करके देखें। तो कैसे होगा, ट्राई करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, ये क्या था, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मतलब डाइहाइब्रिड क्रॉस है। अब मैं अगर इसको इसकी सेल्फिंग कराऊं, इसको दो में तोड़ दूं, तो कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस विद कैपिटल आर स्मॉल आर, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस बना। कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस विद कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये दूसरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस बना। गैमेट्स बनाने हमें आते ही हैं, दो तरह के गैमेट्स बनेंगे। कैसे, कैपिटल आर और स्मॉल आर।
दो तरह के गैमेट कैसे बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें गैमेट बन जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा हम ग्राफ बनाएंगे जो पनेट स्क्वायर बनाते थे पहले से, और यहाँ पे हम एक लॉ भी सीखेंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उस लॉ को हम इसमें भी सीख सकते हैं। इसमें ऐसा बताया जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कि कोई सा भी करेक्टर किसी दूसरे करेक्टर के ट्रांसफर पे किसी भी तरह से डिपेंड नहीं होता। मतलब हम कह सकते हैं किसी भी करेक्टर का ट्रांसफर किसी दूसरे करेक्टर के ट्रांसफर पे किसी भी तरह से डिपेंड नहीं होता है। तो वो क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जैसे कि राउंड येलो भी है, राउंड ग्रीन भी है, मतलब कि राउंड जो ट्रेट है वो येलो कलर के साथ भी आ सकता है, राउंड ट्रेट ग्रीन के साथ भी आ सकता है। सेम इसी तरह से रिंकल्ड ट्रेट येलो के साथ भी आ सकता है और रिंकल्ड ट्रेट ग्रीन के साथ भी आ सकता है। मतलब कोई भी किसी के भी साथ आ सकता है। ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का केस हुआ करता है। तो वापस आते हैं हम इस पे। तो अब यहाँ पे सिंबल से दो गैमेट्स बनाए थे हमने, कैपिटल आर स्मॉल आर। इधर वाले का भी कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों गैमेट रिप्रेजेंट हो गए। मतलब इधर से ये गैमेट्स बन गए, इधर से ये गैमेट्स बन गए। एक को हम मान लेते हैं मेल मान लेते हैं, एक को फीमेल मान लेते हैं। इसको मेल इसको फीमेल मान लेते हैं। अब क्या होगा, अब इधर से कैपिटल आया, इधर से कैपिटल आया, फिर इधर से कैपिटल आया, इधर स्मॉल आया, इधर से कैपिटल, इधर स्मॉल, इधर स्मॉल, इधर स्मॉल। तो इस तरह से ही बिल्कुल मोनो हाइब्रिड क्रॉस की तरह से हमने लिख लिया है। इधर भी कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, क्योंकि गैमेट सेम टाइप के बनेंगे। यहाँ पे भी कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल बनेंगे। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन आ जाता है। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है क्या, कि टोटल जो बॉक्स बने थे वो 16 थे। टोटल जो बॉक्स बने थे वो 16 थे। 1 2 3 4, तो 4 4 जा 16, तो 16 बॉक्स बने थे। तो यहाँ पे भी क्या 16 प्रोबेबिलिटी आ सकती हैं। तो सेम इसी तरह से 16 प्रोबेबिलिटी अगर आ गई तो मतलब हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। अब क्या करना है कि कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ भी आ सकता है, इसका कॉम्बिनेशन दूसरा इसके साथ भी आ सकता है, इसी का कॉम्बिनेशन इसके साथ आ सकता है, और इसी का कॉम्बिनेशन इसके साथ भी आ सकता है। मतलब एक अकेले की 4 प्रोबेबिलिटी हैं। तो इसकी भी 4, इसकी भी 4, और ऐसे ही इसकी भी 4 प्रोबेबिलिटी होंगी। तो सबकी 4 मिला के 16 बन जाएंगी। तो इसको अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूँ तो यहाँ पे कितनी प्रोबेबिलिटी है, 4, यहाँ पे कितनी है, 4, तो 4 इंटू 4 16, तो 16 टाइप की प्रोबेबिलिटी यहाँ बनने की संभावना है। अब इसी तरह से अगर ये शेप के बेसिस पे है, वैसे ये जो है ये शेप के बेसिस पे है और ये कलर के बेसिस पे है। अब हम इसमें जानते हैं अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ये तीनों राउंड बनते हैं, ये तीनों राउंड बनते हैं, जबकि ये रिंकल्ड बनता है अकॉर्डिंग टू मेंडल। अब अकॉर्डिंग टू मेंडल ये तीनों येलो बनते हैं और ये अकेला ग्रीन बनता है। तो इस तरह से हमें कॉम्बिनेशन निकालने हैं। अब अगर हमसे पूछा किसी ने कि बताओ राउंड और येलो कितने बनेंगे, तो ये तो हमें ये जो था ये क्रॉस तो हमें याद हो गया होगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, अब तक तो कई बार हमने बना लिया, पनीर पर ही याद हो जाता है। तो राउंड और येलो कितने बनेंगे, तो राउंड कितने बनते हैं यहाँ पे हमें पता है, राउंड इसमें 3 बनते हैं, 1 2 3। येलो भी कितने बनते हैं, 3, 1 2 3। तो इसका मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, 3 3 इंटू 3, क्योंकि राउंड 3 और येलो भी 3, तो बन जाएगा 9। अब अगर किसी ने पूछा कि बताओ
राउंड ग्रीन कितने बनेंगे? तो राउंड ग्रीन बनाने के लिए राउंड कितने बने थे? 3। और ग्रीन कितने बने थे? 1। ये अकेला ग्रीन बना था ना, तो ग्रीन कितने बने थे? 1। तो 3 × 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब किसी ने पूछा रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो कितने बनेंगे? रिंकल्ड येलो बनेंगे, इधर से रिंकल्ड कितने बनते थे? एक अकेला रिंकल्ड बनता था स्मॉल आर वाला, तो रिंकल्ड बना 1। येलो कितने बनते थे? 3 बनते थे, क्योंकि येलो डोमिनेटिंग ट्रेड था। तो 1 × 3, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा। अब किसी ने पूछा रिंकल्ड ग्रीन कितने बनेंगे? तो रिंकल्ड कितने बनते थे? एक। ग्रीन कितना बनता था? एक। तो 1 × 1 1 बनेगा। तो अगर यहां से मैं इसको मैच करूं, अगर मैं इसको इधर मैच करूं, तो जैसा कि मैं यहाँ देख पा रहा हूं, राउंड येलो 9, तो राउंड येलो यहाँ पे 9 आ गए हैं। सेम इसी तरह से राउंड ग्रीन 3 है, और राउंड ग्रीन यहाँ भी 3 है। रिंकल्ड येलो 3 और रिंकल्ड ग्रीन 3, मतलब हमने फिनोटाइप तो निकाल लिया। अब जो दिख रहा है हमें, हमने पढ़ा था कल कि जो दिखता है वो फिनोटाइप हुआ करता है, और जो इसका जेनेटिक मेकअप है वो जीनोटाइप होता है। तो ये फिनोटाइप का हमने निकाला। अगर हमसे कहे जीनोटाइप, तो जीनोटाइप कैसे निकालेंगे? जीनोटाइप निकालने के लिए अगर किसी ने पूछा, मान लो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे कितनी कंडीशन बन सकती हैं? टोटल तो 16 बनते हैं ना। यहाँ से 4 कॉम्बिनेशन थे, यहाँ से 4 थे, तो टोटल बॉक्सेस कितने थे? 16। तो टोटल प्रोबेबिलिटी 16 है। अब कैपिटल आर कैपिटल वाई कितने बन सकते हैं उसमें? तो कैपिटल आर स्मॉल आर कितने बनते हैं? 2। कैपिटल वाई स्मॉल वाई 2, तो 2 × 2 कितने बनेंगे? 4। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई 4 बनता है। दूसरा दूसरा एग्जाम्पल अगर कोई पूछे कैपिटल आर स्मॉल वाई कितने, तो कैपिटल आर स्मॉल आर बने थे 2, स्मॉल वाई कितने बन रहे थे? 1। तो ये बनेगा 2। अगर किसी ने पूछा स्मॉल आर कैपिटल वाई एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पे स्मॉल स्मॉल कितने बने? 1। कैपिटल कैपिटल कितने? 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1। तो इस तरह से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये एक ट्रिक हो गई। अब इसको जीनोटाइप को याद करने का तरीका क्या है? ये तो फिनोटाइप को याद करने का हो गया। 9:3:3:1 सबको याद होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब जीनोटाइप को कैसे याद रखना है? तो जीनोटाइप याद कैसे रखना है? 1:1 2:4 1:1। ये 3 सेगमेंट में याद कर लेंगे। 1:1 2:4 1:1। कैसे? 1:2:1:4:2:1:1। अब इसको भी एज ट्रिक हम यूज कर सकते हैं। यहाँ भी ये हमें समझ आ गए होंगे 2 तरीके। अब इसको कैसे ट्रिक की तरह से यूज कर सकते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं फिर से। कैसे कि अब हम कॉम्बिनेशन बनाने की डायरेक्ट टेक्निक यूज करेंगे। तो अब ए बी से रिप्रेजेंट करता है जो जनरल चलेगा। कैपिटल ए ये लिख सकते हैं एक कॉम्बिनेशन, क्योंकि दो थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस मिलके एक डायहाइब्रिड क्रॉस बनता है। तो एक कॉम्बिनेशन थे सिंपल। तो एक प्रोबेबिलिटी ये होगी मोनोहाइब्रिड वाले की, दूसरी प्रोबेबिलिटी ये होगी कैपिटल स्मॉल 3 के सेगमेंट में लिखेंगे। उसका भी रीजन क्या है वो अभी देखते हैं। जैसे अभी अभी हमने देखा था कि कोई सा भी किसी के साथ भी आ सकता था। जैसे कैपिटल वाला कैपिटल वाले के साथ भी आ सकता था, कैपिटल स्मॉल वालों के साथ भी आ सकता था, और स्मॉल वालों के साथ भी आ सकता था। 3 तरह की प्रोबेबिलिटी बन रही है। सेम इसी तरह से यहाँ पे ये कैपिटल बी के साथ आ सकता है, कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ आ सकता है, स्मॉल बी के साथ। 3 तरह की प्रोबेबिलिटी इसकी आ गई। सेम 3 तरह की इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी फिर से।
अब यहाँ पे क्या, अब हमें डायरेक्ट वो ट्रिक याद करनी है। कौन सा ट्रिक? क्या, सीधा फॉर्मूला याद करना है। कौन सा? 1 to 1 2 4 2 1 to 1, अभी अभी लिखा था 1 to 1 2 4 2 1 जैसे 1 2 1 2 4 2 1 2 1। बस सारे क्वेश्चन इससे हो गए। डायहाइब्रिड, लेकिन ये वाला जो है कॉम्बिनेशन, ये सिर्फ डायहाइब्रिड क्रॉस में काम करेगा। और ये जो पैटर्न था, ये डाई हो, ट्राई हो, टेट्रा हो, बस इसमें बॉक्सेस बढ़ाते जाओ। जैसे डायहाइब्रिड है तो 2 बॉक्स बना दिए, ट्राईहाइब्रिड होता तो एक और बॉक्स बना दो, टेट्रा हाइब्रिड होता तो एक और बॉक्स बना दो। इस तरह से काम करते जाना और मल्टीप्लाई कर देना था। ये सिर्फ डायहाइब्रिड में काम करेगा। कर आगे भी सकता है काम, पर ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आगे अगर काम कराएंगे इससे तो। जैसे किसी ने पूछा कि बताओ कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कितने बनेंगे, तो कैपिटल ए स्मॉल ए हम इस सेगमेंट में ढूंढेंगे। इसी से अगर पूछे तो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी बताना था। तो कैपिटल ए हम किस सेगमेंट में ढूंढेंगे? कैपिटल ए स्मॉल ए वाली कंडीशन ये वाला है। बाकी हम इसमें नहीं जाएंगे और इसमें नहीं जाएंगे, तो ये कंडीशन में ढूंढेंगे। अब कैपिटल बी स्मॉल बी ढूंढना है, तो कैपिटल बी स्मॉल बी कहाँ है? ये कैपिटल बी स्मॉल बी, तो हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है ये 4 बनते हैं। कितने बनते हैं? 4 बनते हैं। तो यहाँ पे हमें कोई डाउट नहीं हुआ। अगर किसी ने पूछा कि बताओ कैपिटल ए स्मॉल बी कितने बनेंगे, तो हम किस सेगमेंट में ढूंढेंगे? ना तो इसमें ढूंढेंगे ना इसमें ढूंढेंगे। क्यों नहीं ढूंढेंगे? क्योंकि ये कैपिटल ए स्मॉल ए की बात कर रहे हैं। कैपिटल कैपिटल है, यहाँ कैपिटल स्मॉल है, क्या कैपिटल स्मॉल स्मॉल है। तो इसमें भी नहीं ढूंढेंगे और इसमें भी नहीं ढूंढेंगे, इसमें ढूंढेंगे। तो इसमें ढूंढेंगे तो ये, और दूसरा स्मॉल बी मतलब ये। तो कितने बने? 2। तो ऐसे कितने बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे। अगर किसी ने पूछा कि अभी तो के जीनोटाइप निकालने के बेसिस पे डायरेक्ट की, अगर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये कितने बनेंगे? तो स्मॉल ए कौन से सेगमेंट में? इसमें, तो हम इसमें ढूंढेंगे, इसमें भी नहीं ढूंढेंगे, इसमें भी नहीं ढूंढेंगे। तो जब इसमें ढूंढेंगे स्मॉल ए साथ में कैपिटल बी स्मॉल बी, तो ये आ गया। कितने बने? 2। तो ऐसे 2 बनेंगे। ये तो होगा जीनोटाइप के बेसिस पे, हम किसी का भी निकाल सकते हैं। फिनोटाइप अगर पूछा, इसने फिनोटाइप अगर पूछा तो बोला राउंड और येलो कितने बनेंगे। तो पहले राउंड को देखते हैं। राउंड कौन कौन से हो सकते हैं? ये पूरा सेगमेंट, अगर मैं इसको राउंड वाला से कंपेयर करता हूँ, तो ये पूरा सेगमेंट राउंड का होगा, ये वाला। अब इसमें भी येलो, तो ये येलो होंगे और ये येलो होंगे। तो राउंड येलो कितने हो गए? 4 और 2 6, 7 8 और 1 9। तो कितने बने? 9। ये दोनों और ये दोनों, 4 और 2 6, 7 8 और 1 9। तो राउंड येलो कितने बन गए? 9। डायरेक्ट आ गया। और अगर किसी ने पूछा बताओ कि राउंड और ग्रीन कितने बनेंगे, तो राउंड कहाँ ढूंढना है? इसमें ग्रीन कहाँ ढूंढना है? ये वाला और ये वाला। तो राउंड ग्रीन कितने हो गए? 3। सेम इसी तरह से अगर किसी ने पूछा रिंकल्ड येलो कितने बनेंगे, तो रिंकल्ड कहाँ ढूंढना है हमें? इसमें तो नहीं ढूंढना, यानी यहाँ पे रिंकल ढूंढना है और साथ में येलो ढूंढना है। तो ये दोनों, तो ये 3 बन गए। कितने बनेंगे? रिंकल्ड येलो 3 बनेंगे। तो इस तरह से हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। यहाँ पे हमने डायहाइब्रिड क्रॉस सीख लिया। डायहाइब्रिड के साथ साथ हम ट्राईहाइब्रिड भी इसी से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लिखा हुआ है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो सब हमने पढ़ा था वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसा कि हमने 3:1, 3:1 क्या था? अब 3:1 आता था ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशो। तो यहाँ पे 3:1 और 3:1 का मल्टीप्लाई किया, वही किया, क्योंकि इसको भी पता है ये डायहाइब्रिड क्रॉस है, तो 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे 3:1 इंटू 3:1 कर देंगे। तो अब इस तरह से डायहाइब्रिड क्रॉस भी कंप्लीट हो गया। डायहाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट होने के बाद इसमें पूछा जीनोटाइप कितने फाउंड हुए, कितने जीनोटाइप थे? तो 9 तरह के जीनोटाइप थे। एक्सपेक्टेड फिनोटाइप कितने थे? तो 4 टाइप के फिनोटाइप थे। किसमें?
डायहाइब्रिड क्रॉस में 9 तरह के जीनोटाइप थे और 4 तरह के फिनोटाइप थे। फिनोटाइप क्या होता है? फिजिकल अपीयरेंस, जो हमें बाहर से दिखाई देता है। और जीनोटाइप क्या होता है? उसका जेनेटिक मेकअप, जो हमें दिखाई नहीं देता। अब हम बात करते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी? सटन और बोवेरी ने दी थी। तो नेक्स्ट हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी हमने डायहाइब्रिड क्रॉस पूरा सीख लिया। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे। इस तरह से 2G इंटरेक्शन यहाँ पे शुरू हो गया है और नेक्स्ट टॉपिक में हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को कवर करेंगे। थैंक यू।